वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, मैं पंकज जैन मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, करेंसी ट्रेडिंग हो, इसके अलावा भी हम पैसा लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर में लगाते हैं, प्रेशियस मेटल में। हम प्रॉपर्टी में हमेशा से पैसा लगाते हैं। प्रॉपर्टी के लिए तो सोसाइटी भी आपको पुश करती है, मतलब सोशल निर्वाणा की बात करता हूँ मैं। कई बार लोग मकान खरीद लेते हैं तो उनको लगता है कि भाई सामाजिक मोक्ष पा लिया। पहले ऐसे ही था, पूरी ज़िंदगी काम करते थे लोग और मकान बना लिया तो बोले चलो हमने मकान बना लिया, हो गया हमारा काम, सब खत्म। अब धीरे धीरे जब होम लोन मिलने लगे तो इंसान शादी के पहले भी अपना पहले फ्लैट खरीद लेता है, मकान बना लेता है, उसके बाद में शादी करता है। अब बात यह हो रही है कि रियल एस्टेट में अगर आप डायरेक्टली जाके कोई प्लॉट खरीदना चाहें, फ्लैट खरीदना चाहें, बंगलो खरीदना चाहें, रो हाउस खरीदना चाहें, या किसी शॉप में, ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत टिपिकल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके लिए भी हमने रियल एस्टेट कोर्स बना रखा है। लेकिन यहाँ पे मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि स्टॉक मार्केट से आप बगैर ये सब मेहनत किए कैसे रियल एस्टेट का फ़ायदा उठाएंगे। मतलब यहाँ पे उस एक असेट क्लास का फ़ायदा बगैर धूप में गए, बगैर किसी से बातचीत किए, निगोशिएशंस किए, यहाँ वहाँ बहुत सारा पेट्रोल खर्च करके, परेशान होके, इन्फेक्शन से एक्सपोज़र, ये सब अभी नहीं हो पा रहा ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट में अगर तेज़ी आती है तो क्या होगा। रियल एस्टेट कंपनीज़, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उन पर भी असर आएगा, आएगा ही सही, नहीं आए ये पॉसिबल नहीं है। और हम तो इंडिया की चारों डायरेक्शन में, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जो जो रियल एस्टेट कंपनीज ठीक से ऑपरेट करती हैं, उनमें अगर अपना पार्टिसिपेशन या इन्वेस्टमेंट बना ले तो क्या हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। तो हम साउथ की कंपनीज को भी कंसिडर करें, नॉर्थ की कंपनीज को भी कंसिडर करें, ईस्ट और वेस्ट की कंपनीज को भी कंसिडर करें। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि इंडिया की जो टॉप रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और प्रॉफिटेबल कंपनीज कौन सी हैं, और उनमें अगर हम पैसा लगाएंगे तो फ़र्क क्या रहेगा। देखिए, अगर आप प्लॉट की बात कर रहे हैं, एक अच्छा प्लॉट हो सकता है 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस कॉस्ट में आपको किसी शहर में मिलेगा, जिसको आपको रजिस्ट्री करवा के बाद में उसको संभालना भी पड़ेगा। आपको फिज़िकली जाके उसको संभालना होता है। ये एक बात हो गई। आप उस पर लोन वोन कराते हैं, फिर लोन का आप ब्याज चुकाते हैं। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको पता है कि 30, 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक के भी फ्लैट्स हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह खरीदने की बात कर रहे हो तो बहुत ही बड़ी बात होगी। ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ऑफिस में आपको रेंटल इनकम होती है, लेकिन अप्रिसिएशन कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि वो एरिया कब तक डिमांड में है। नहीं तो कई बार ऑफिस अचानक से उनका अप्रिसिएशन ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज कैसे पता करें। तो trendline.com में आप जाते हैं, वहाँ पे आप अभी तक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देखते थे, उसमें नीचे जाएंगे ना तो सेक्टर आ जाएगा रियल एस्टेट कंपनीज। रियल एस्टेट कंपनीज में गए तो सारी कंपनीज के नाम सामने आने लगे। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोस्की स्कोर किसका है वो हमने देखा। फिर हमने ब्रोकर रिपोर्ट में 5 की रेटिंग कौन कौन सी कंपनीज की है उनको देखा। फिर हमने शेयर होल्डिंग में जाके म्यूचुअल फंड और FII ने कौन कौन सी कंपनीज में सबसे ज़्यादा बाइंग करके रखी रियल एस्टेट कंपनीज में, उनकी लिस्ट बना ली। और अब वहाँ पे आप अपनी सुविधा के हिसाब से पैसा डाल सकते हैं। तो कैसा पैसा डालेंगे वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि एक प्लॉट के लिए 40 लाख रुपए डालने को सोच रहे थे, मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ 10 लाख रुपए डालिए आप। अभी 10 लाख रुपए आपने डाल के रख दिए, किस में? जैसे हम अभी देख रहे थे तो एक बार स्टडी में हमको पता लगा था कि प्रेस्टीज एस्टेट बेंगलोर की बड़ी अच्छी रियल एस्टेट कंपनी है। फिर हमको पता लगा गोदरेज प्रॉपर्टी मुंबई की काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में बड़ा अच्छा काम कर रही है। ओबेरॉय रियल्टी आज तो 20% का अपर सर्किट लगा दिया उसने। 380 रुपये में जो मिल रही थी अभी 467 पे अपर सर्किट हो चुका है। फिर DLF ले लें हम, नॉर्थ का अगर हमको कवर करना है तो DLF में पैसा लगा सकते हैं। अगर ऑफिस रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो नेस्को में अपना पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो इसी 4 से 5 कंपनीज का बुके बना लिया आपने,
जो ज़्यादा फंडामेंटल है उसमें हम थोड़ा ज़्यादा अलोकेट करेंगे, जो जिसके फंडामेंटल थोड़े से डाउटफुल लगते हैं, उतने श्योर नहीं है, उसमें थोड़ा कम अलोकेट करेंगे। तो ओबेरॉय में सपोज़ हमने 3 लाख डाल दिया, 2.5 लाख हमने प्रेस्टीज में डाल दिया, बाकी सब में 2 लाख 1 लाख इस तरीके से आपने कर दिया। उसके बाद में आप जैसे होम लोन भरते हैं ना, वैसे आप किश्त में खरीद सकते हैं, SIP कर सकते हैं। तो SIP करते करते ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब हुआ क्या, पिछले 10 सालों से परफॉर्म नहीं किया रियल एस्टेट ने, और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कितनी है, आपको रजिस्ट्री का कॉस्ट भी लगता है, वो लाखों में होता है, 2 लाख 2.5 लाख ऐसा कुछ होता है। बिल्डर आपसे मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट के जो चार्जेस लेता है वो भी लाखों में होता है। जब आप बेचने जाते हैं तो आपको पता नहीं कब तक पैसा मिलता है, मतलब लिक्विडिटी नहीं होती है। कई बार तो ये भी पॉसिबल है कि आपको पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप बीमार हो गए और कोई आपका परिचित नहीं जो आपको पैसा दे दे एट द मोमेंट, और वहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है और आप भले 50 लाख के फ्लैट के मालिक हो, लेकिन आपके हाथ में अगर 10 लाख रुपया नहीं है तो इंसान खोने की नौबत भी आ सकती है। लिक्विडिटी नहीं है तो लोग कहते हैं ना कि बच्चों की शादी और प्रॉपर्टी की बिक्री तो योग से होती है। अभी प्रोसेस चालू करेंगे तो 6 महीने 7 महीने में सौदा होगा और आगे 3-4 महीने में जाके पेमेंट आएगा। ये सब बीमारी ख़त्म। आपके पास इंडिया की टॉप मोस्ट रियल एस्टेट कंपनीज में होल्डिंग है और इनमें जो रिटर्न निकल के आएगा वो बाकी सबसे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। मतलब आप ऐसा अंदाज़ा लगाइए, जाके अगर DLF का चार्ट देखेंगे तो DLF का ऑल टाइम हाई है 1200 रुपये का, वही DLF अभी आपको मिल रहा है 200 रुपये के आसपास, 150 से 200 के बीच में।